एंड वेलकम गाइस इन माय यूट्यूब चैनल। आज कॉमर्शियल हिंदी के मैं कुछ पीवाईक्यूज़ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे लेकर आई हूँ। तो अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें मैं आपके साथ 20 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ और इस तरीके से मैं 20 क्वेश्चन के पीवाईक्यूज़ करके मैं बहुत सारे वीडियोज़ लाने वाली हूँ। तो अगर आप कॉमर्शियल हिंदी की पूरी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और 75 में से 75 नंबर लाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोज़ के लिंक आपको मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। जब कोई पत्र एक साथ अनेक प्राप्तकर्ताओं, अधिकारियों, विभागों को भेजा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अब एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग कि अगर कोई भी पत्र है, ये लेटर से रिलेटेड क्वेश्चन कॉमर्शियल हिंदी में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आज शाम को ही मैं एक और वीडियो डालूँगी जिसमें आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दूँगी। एमसीक्यू मैं ला दी हूँ बट इसके बाद मैं एक कॉन्सेप्ट का वीडियो भी लाऊँगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, कोई भी पत्र जो एक साथ ढेर सारे लोगों को भेजा जाता है, ये ज़्यादातर आप उसको अधिसूचना कहेंगे, अर्ध सरकारी पत्र कहेंगे, अनुस्मारक कहेंगे या परिपत्र कहेंगे। एक चीज़ याद रख लीजिए कि जो अधिकारियों या विभागों द्वारा वो जो लागू किया जाता है उसको हम परिपत्र कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परिपत्र। परिपत्र का उपयोग तब किया जाता है जब एक ही निर्देश या सूचना कई लोगों या विभागों को एक साथ भेजनी हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका ऑप्शन नंबर ए सही है वो मतलब उसका आंसर सही है। दूसरा, ईमेल के अनुलग्नक का क्या कार्य होता है? अनुलग्नक, अनुलग्नक मतलब अटैचमेंट। आप ईमेल के साथ कौन कौन सी अपने डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं, इसे अनुलग्नक कहते हैं। तो मेल को डिलीट करना, मेल के साथ अतिरिक्त फाइल या दस्तावेज भेजना, मेल को स्पैम में डालना, मेल का पासवर्ड बदलना। आपको मैंने बता दिया कि अनुलग्नक मतलब जो मेल के साथ आप क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाते हैं। तो सीधी सी बात है कि ईमेल के साथ अतिरिक्त फाइल या दस्तावेज भेजना। अनुलग्नक या अटैचमेंट का उपयोग मुख्य संदेश के साथ फोटो, पीडीएफ या अन्य फाइलें जोड़ने के लिए होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। व्यवसाय में ऑडिट शब्द का सही पारिभाषिक रूप क्या है? ऑडिट शब्द, इस तरीके के और भी शब्द पूछे जाते हैं। तो आज शाम को मैं लगभग 7 बजे के आसपास वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी जिसमें मैं कुछ शब्द, कुछ कॉन्सेप्ट आपको कॉमर्शियल हिंदी की बताऊंगी जिससे आपकी तैयारी 75 आउट ऑफ 75 की हो जाएगी। व्यवसाय में ऑडिट शब्द का सही हिंदी परिभाषिक रूप क्या है? भुगतान, लेखांकन, पंजीकरण, आकेक्षण। अब बताइए, ऑडिट का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का ऑडिट करना। आपको अगर सुने होंगे तो बहुत लोगों के आपने ज़बान से सुना होगा कि हम आज ऑडिट करने जाना, मतलब निरीक्षण करना। अब निरीक्षण करना, अब लेकिन अगर आप पत्र के रूप में बात करें, पत्र के रूप में बात करें तो उसका अंकेक्षण हो जाएगा। ठीक है, तो ये निरीक्षण से अंकेक्षण बना, ये दिमाग में बैठा लीजिए। जिसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑडिट का अर्थ होता है खातों की जांच करना, जिसे हिंदी में अंकेक्षण कहा जाता है। ठीक है। अनौपचारिक संचार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अनौपचारिक संचार, अब सुनिए, अनौपचारिक संचार मतलब कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से किसी से बात कर रहे हैं, उसे अनौपचारिक संचार। अपने मित्र से बात कर रहे हैं, अपने फैमिली में किसी से बात कर रहे हैं तो उसे अनौपचारिक संचार कहा जाता है। अब अनौपचारिक संचार जो होता है ये किसी से भी हो सकता है। जैसे आप अपने मम्मी पापा से कर सकते हैं, अपने भाई बहन से कर सकते हैं, अपने दोस्त से कर सकते हैं, अपने रिश्तेदारों से कर सकते हैं, जो आपके मम्मी पापा के ज़रिए आपके रिश्तेदार बने, आपके फ्रेंड के रिश्तेदार। तो एक तरीके से ये एक व्यापक रूप हो जाएगा। आधिकारिक संचार, अंगुरलता संचार, दृश्य संचार, लिखित संचार। अंगुरलता संचार होगा। क्यों होगा? अफवाहों और अनौपचारिक गपशप वाले संचार को इसकी अनियंत्रित प्रकृति के कारण अंगुरलता कहा जाता है। मतलब कि आप अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से आप कुछ भी बात कर सकते हैं, इसलिए इसको अनौपचारिक संचार या अंगुरलता संचार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षेपण लिखते समय मूल अवतरण का कितना भाग होना चाहिए? संक्षेपण मतलब कि आप अगर कोई क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया कि कॉमर्शियल हिंदी किसे कहते हैं, ठीक, तो मैं कहूँगी कि इसको आप प्रिसाइज करके लिखिए। मतलब आप इसको लगभग 100 से 150 शब्द में, ऐसे तो कॉमर्शियल हिंदी के अंदर बहुत कुछ आ जाएंगी, तो आप उसको प्रिसाइज करके संक्षेप करके लिखेंगे तो वो कितने में लिखा जाता है? तो वो 1/3 लिखा जाता है। एक आदर्श संक्षेपण मूल पाठ का लगभग 1/3 भाग होता है। मतलब कि अगर आपका जो संक्षेपण है वो, अगर मतलब आपका जो चैप्टर है, जो लेसन आपका पाठ, वो 3 पेज का है,
अगर मैं बोलूँ कि आप उसका संक्षेपण कीजिए, उसे संक्षेप में लिखिए, तो अगर आप उसको संक्षेप में लिखेंगे तो सही मानक जो है वो 1 पेज का होगा, यानी 1/3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी संचार के 7C में कोर्टसी का क्या अर्थ होता है? अब बताइए। प्रभावी संचार में एक 7C का एक नियम होता है। वो नियम भी आज शाम को जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसमें आपको डिटेल से अच्छे से समझाऊंगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके जो माँ विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी है, MGKVP, उससे एफिलेटेड कॉलेजों में हर साल पूछा जाता है। तो कोर्टसी का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि भाषा, विनम्र और शिष्टता। आपको अगर कोर्टसी का हिंदी पता होगा तो आप इसमें आराम से कर लेंगे। भाषा में विनम्रता और शिष्टता। कोर्टसी का अर्थ होता है कि संदेश की भाषा प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मानजनक और विनम्र होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैठक की कार्यवाही के लिखित विवरण को क्या कहा जाता है? अब बताइए। बैठक की कार्यवाही मतलब कोई अगर मीटिंग आपकी हो रही है, आप कोई मीटिंग कर रहे हो, तो उसमें क्या आप जारी करते हैं, क्या उसको किस तरीके से लिखा जाता है? तो उसको हम करते हैं कार्यवृत्त। मिनट्स, बैठक के दौरान हुए निर्णय और चर्चाओं के रिकॉर्ड को कार्यवृत्त या मिनट्स कहते हैं। अब कार्यवृत्त मतलब कि आपका जो भी आपने काम किया उसका एक जो जो आपका रिटन फॉर्म होगा, जो आपका रिटन फॉर्म उसका निकल के आएगा उस मीटिंग के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिनट्स या फिर कार्यवृत्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संचार प्रक्रिया में शोर का क्या अर्थ है? देखिए, संचार प्रक्रिया जो है ये कई प्रकार से होती है और इसमें बाधाएं भी बहुत तरीके से उत्पन्न की जाती हैं। तो जो शोर है वो शोर संचार में क्या उत्पन्न करता है? एक बाधा उत्पन्न करता है। तो अतः संदेश के मार्ग में आने वाले कोई भी बाधा शोर, मतलब मान लीजिए कि हम आपको पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, ठीक, और वहाँ पे बच्चे शोर कर रहे हैं, तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आएगी? आप समझने की कोशिश करेंगे तो भी नहीं आएगी। तो क्या हो रहा है? शोर एक बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो मतलब शोर यहाँ पे क्या हो जाएगा? संदेश के मार्ग में आने वाली कोई बाधा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजक आमतौर पर किसके द्वारा तैयार किया जाता है? बीजक, बीजक कहते किसको? अगर जो कॉमर्स जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, जो बीकॉम के होंगे उनको मालूम होगा। अगर बाकी BA BSc वालों को तो बीजक शायद ही मालूम हो। तो बीजक उसको कहते हैं जो सेलर होता है, जो एक डॉक्यूमेंट तैयार करता है कि मेरी कार 500, मतलब मान लीजिए एग्जांपल दे रही हूँ कि मैं अपना कार 50,000 रुपये का बेचूँगा। ठीक है। और 50,000 का बेचूँगा, वो 2 साल चली हुई है, 2 साल पुरानी है, मतलब वो 4 किलोमीटर वो चल चुकी है, मतलब 40 किलोमीटर, 400, जो भी एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो उसको कौन तैयार करेगा? विक्रेता। विक्रेता सामान भेजने के साथ साथ उसका विवरण और मूल्य तैयार करता है, जिसे हम लोग बीजक कहते हैं। इसमें बाकी ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे, तो आप बाकी ऑप्शंस को भी ध्यान में दीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्टकट में करने की कोशिश कर रही हूँ। अधिसूचना का अनिवार्य प्रकाशन कहाँ होना चाहिए? अधिसूचना, नोटिफिकेशन, कंपनी के नोटिस बोर्ड पर, सोशल मीडिया पर, सरकारी गज़ट पर और स्थानीय समाचार पत्र में। अगर मैं आपको बता दूं कि जो अधिसूचना जो हम लोगों के लिए यूज़ होता है नोटिफिकेशन के, यूट्यूब का नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप का आपका नोटिफिकेशन है, वो सिर्फ एक सूचना है, मतलब एक इनफॉर्मल अधिसूचना, इनफॉर्मल कह लें हम उसको, इनफॉर्मल सूचना है। लेकिन जो अधिसूचना है वो रियल शब्द जो है वो सरकारी बजट के लिए उपयोग होता है। किसके लिए उपयोग होता है? सरकारी बजट के लिए। तो एक चीज़ याद रखिएगा, इस पेपर में आपसे जो भी पूछा जाएगा ज़्यादातर गवर्नमेंट से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो उस हिसाब से ही जवाब दीजिएगा। किसी भी सरकारी अधिसूचना की कानूनी वैधता तभी होती है जब वो गजट में छपती है। सरकारी कार्यालयों में किस विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी गई टिप्पणी को क्या कहते हैं? अब देखिए, टिप्पणी ऑब्वियस सी बात है, किसी में टिप्पणी कह दिया गया। टिप्पणी का उद्देश्य, यानी टिप्पणी ही कहेंगे उसे, ठीक है। टिप्पणी का उद्देश्य किसी फाइल पर निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल बनाना और सुझाव देना होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब समान स्तर के दो अधिकारी, जैसे दो विभाग प्रमुख आपस में संचार करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अब बताइए, जब दो अधिकारी एक दूसरे में बात कर रहे हैं, मतलब दोनों समान स्तर के हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा? समतल संचार कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ और मैं एक टीचर से बात करूँ, तो ये कौन सा संचार हो? दोनों सेम के हैं, दोनों सेम प्रोफेशन के, यानी समतल संचार हो जाएगा। ठीक है। तो
इसको हम लोग क्या कहेंगे, समतल संचार। जब एक ही पद या स्तर के कर्मचारी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे समतल संचार कहते हैं। अब मैं बता दूं, अगर डायगोनल विकर्ण संचार किसको कहा जाए। बाय चांस मान लीजिए कि मैं टीचर हूँ, आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैं आपके पेरेंट्स से बात कर रही हूँ, तो ये आपका विकर्ण संचार में चला जाएगा। अधोगामी संचार मतलब कि मान लीजिए मैं टीचर हूँ और मैं अपने स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, तो वो अधोगामी संचार के अंदर आएगा। और अपीरगामी, अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं और मुझसे बात कर रहे हैं तो ये आपके अपीरगामी संचार में आएगा। व्यापारिक शब्दावली में ओवरड्राफ्ट का उपयुक्त हिंदी अनुवाद क्या है। ओवरड्राफ्ट कहते किसको है, ये आप कमेंट में हमें कर बताइए। तो भी मैं इसके ऑप्शन क्या दिए, अधिशेष, अल्पविराम, अधिविकर्ष और अग्रिम भुगतान। अब मैं बता दूं कि बैंक खाते में जमा राशि से अधिक निकालने की सुविधा को ही हिंदी में अधिविकर्ष कहते हैं। विकर्ष, विकरण, आपको पता होगा कि निष्कर्ष से विकर्ष बना है। विकर्ष यानी कोई चीज़ निकालना, अधिविकर्ष। तो ये इस तरीके से आप इसको अपने दिमाग में बैठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे व्यवसायिक पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए। आपको पता है कि अगर बाय चांस मैं अभी स्टार्ट कर दूं इंग्लिश में समझाना, तो जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे उन्हें तो समझ में आएगा, पर जो यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे, जो बिहार बोर्ड के बच्चे होंगे, तो उन्हें नहीं समझ में आएगा ना। तो आप एक बताइए कि एक पत्र जो एक सेलर तैयार कर रहा है, कोई भी, जैसे आपको अपने कोई सामान बेचना है, ठीक है, मान लीजिए आपको एक पेन बेचनी है, तो आप किस तरीके से उसको तैयार करेंगे, उसको लिख के हार्ड भाषा में आप उसको उर्दू फारसी अगर लिख देंगे तो वो उसी को समझ में आएगा जिसको उर्दू फारसी आती है, बाकी किसी को वो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो आप उसको कैसे बनाएंगे, सरल, शुद्ध। तो इसका आंसर मुझे देखिए क्या है, ऑप्शन क्या दिया है, भावुक और व्यक्तिगत, अलंकारिक और कठिन, अत्यधिक विस्तृत, सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली। सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली आप बनाएंगे। व्यावसायिक पत्र का उद्देश्य कम समय में स्पष्ट जानकारी देना होता है, इसलिए सरलता अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेमी ऑफिशियल लेटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। डेमी ऑफिशियल लेटर को, डेमी मतलब आपका अर्ध, ऑफिशियल मतलब सरकारी, लेटर मतलब पत्र, अर्ध सरकारी पत्र जब कोई अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से औपचारिक कार्य हेतु लिखता है तो उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। देखिए ये औपचारिक काम कार्य, ये दिमाग में बैठा लीजिए, यानी कोई ऑफिशियल वर्क के लिए लिख रहा है, ठीक है, तो ये चीज़ें आप दिमाग में डाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी पत्र के अंत में बाईं ओर संलग्नक लिखने का क्या अर्थ है। पत्र प्राप्त करने वाले का नाम, पत्र के साथ भेजे जा रहे अन्य आवश्यक दस्तावेजों की सूची और पत्र की गोपनीयता का स्तर, पत्र लिखने वाले का पता। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि संलग्नक मतलब पत्र के साथ ये लगा हुआ है। अगर मैं बाईं ओर लिख दूँ यहाँ पे संलग्नक, तो मान लीजिए मैंने एक डॉक्यूमेंट जमा किया ऑफिस में, उसमें मैंने ढेर सारी पीडीएफ अपनी फाइल वगैरह मैंने लिख के सब लगाया हुआ, तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसमें लगाया। अगर साइड में आप संलग्नक लिख देंगे, तो अगर साइड में संलग्नक लिखा है तो यानी पत्र के साथ भेजे जा रहे अन्य आवश्यक दस्तावेज की सूची उसमें लगी हुई है। आप मतलब पीछे पलट कर भी देखिए, अगर किसी भी लेटर में संलग्नक लिखा है तो इसका मतलब यही होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रभावी संचार के 3 CS में कॉन्सियसनेस का हिंदी अर्थ क्या है। मैंने बताया था कि ये 7 C से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज शाम को आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपकी कॉमर्शियल हिंदी की जो तैयारी है वो मैं 2 से 3 दिन में एकदम 75 आउट ऑफ 75 का करा सकूं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे देखते हैं। कॉन्सियसनेस यानी पूर्णता, संक्षिप्तता, शुद्धता, निश्चितता। तो इसका आंसर होगा संक्षिप्तता। कॉन्सियसनेस का अर्थ है कि अनावश्यक शब्दों को हटाकर केवल मुख्य बात को संक्षिप्त में कहना। कॉन्साइज करना, अगर आप ने सुना होगा, जिसको इंग्लिश अच्छे से आती होगी उसको अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो कॉन्साइज मतलब क्या होता है, संक्षेप करना। प्रिसाइज मतलब भी होता है, कॉन्सियसनेस मतलब भी होता है, तो ब्रीफ मतलब भी होता है। तो ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। बट 7 C की बात की जा रही है इसमें, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, संक्षिप्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल में CC का अर्थ क्या होता है। कंप्लीट कम्युनिकेशन, करेक्ट कॉपी, कार्बन कॉपी और कॉन्टैक्ट कॉपी। अब ये याद रखिए कि जो CC है,
ईमेल में इसका क्या होगा अर्थ, कार्बन कॉपी हो जाएगा यानी प्रतिलिपि। डबल सी का उपयोग तब किया जाता है जब आप मुख्य प्राप्तकर्ता के अलावा अन्य लोगों को सूचना के लिए मेल की कॉपी भेजना चाहते हो। डबल सी यानी यहाँ पे आपका सीधे सीधे अर्थ हो जाएगा कॉपी। कार्बन कॉपी, कार्बन आप किसको कहते हैं, अगर आप किसी पेज के पीछे कार्बन लगा के तो उसके बाद लिखते हैं तो वो दिखते हैं ना कि पीछे वाली कॉपी में छप जाता है। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से याद रखना है कि कार्बन कॉपी यानी आप जो ईमेल डाल रहे हैं वो आपको कई सारे लोगों के लिए डालना है, इसलिए आप उसको कार्बन कॉपी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कर्मचारी अपने उच्चाधिकारी को सुझाव या शिकायत भेजते हैं तो वो किस प्रकार का संचार है। जब उच्चाधिकारी को सुझाव, जब कर्मचारी मतलब कि नीचे वाले लोग, जब नीचे वाले लोग ऊपर वाले को जब भेजते हैं तो उसको हमने ऊपर बताया था अभी एक और क्वेश्चन में कि क्या कहते हैं उसको, अग्रगामी, अपीग्रामी क्या कहा जाता है, हमें कमेंट करके बताइए। क्षितिज, अपरगामी। आप यहाँ पे याद रखिए कि अपरगामी, अपर ऊपर, आपको पता है कि ऊपर से अपर बना है, ऊपर से ऊपरगामी बना है, तो ऊपरगामी यानी ऊपर। तो ये चीज़ याद रखिए कि ऊपरगामी संचार हो जाएगा। जब सूचना संगठन के निचले स्तर से उच्च स्तर की ओर प्रवाहित होता है तो उसे ऊपरगामी संचार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, क्वायरम के लिए सही हिंदी शब्द क्या है। इस तरीके के और शब्द पूछे जाते हैं जो मैं आज शाम को एक वीडियो अपलोड करूँगी, उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कुछ कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको ये समझाऊंगी, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं इसका आंसर। कार्यसूची होगा, बहुमत होगा, अध्यक्षता होगा कि गणपूर्ति होगी। गणपूर्ति होगी। किसी सभा या बैठक को वैध बनाने के लिए आवश्यक सूचना, न्यूनतम सदस्यों की संख्या को गणपूर्ति कहते हैं। मान लीजिए कि आप विधानसभा में आप लड़ रहे हैं सीट, तो उसमें एक सरकार बनाने के लिए 275 में भी प्लस सीट चाहिए होती है। तो बस अगर 275 हो गई तो आपकी सरकार बन जाएगी, यानी गणपूर्ति, उसी को क्वायरम कहा जाएगा इसमें, ठीक है। बस आज के लिए सिर्फ 20 क्वेश्चन। आप प्लीज़ शाम को वीडियो में जुड़ना मत भूलिएगा। हो सकेगा तो मैं लाइव आके आज पढ़ाऊँगी, अगर नहीं तो फिर मैं एक वीडियो बनाकर ही कॉन्सेप्ट्स के अपलोड कर दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए और हमें सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए कॉमर्शियल हिंदी की 75 आउट ऑफ 75 तैयारी करने के लिए। अगर आपको पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको और किसी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, हम उस टॉपिक पे भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।